ओम शांति। अव्यक्त मुरली में सभी का स्वागत है। बाप दादा का आवाहन करते हैं और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव, ज्ञान के गुह्य राजों को जान, उसे अपना बनाकर समाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। बाबा की छत्र छाया के अंदर चलते हैं शांतिवन। ये मुरली शांतिवन में चली है। रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 1999, 18/1/99। और आज हम सुन रहे हैं 31 मार्च 2024 रविवार के दिन। मुरली का टाइटल है वर्तमान समय के प्रमाण, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। वर्तमान समय के प्रमाण, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। 18 जनवरी की मुरली है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह के लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया है। बाप दादा भी सभी बच्चों के स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। सभी बच्चों का जो प्यार है उसके रिटर्न में बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? स्नेह का और समर्थपन का। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। क्या क्या दिवस है ये बाबा ने बता दिया। समर्थ दिवस, विल पावर देने का दिवस, बच्चों का दिवस, स्नेह का दिवस। तो ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है, मतलब दिखते नहीं है। बाबा किससे कंबाइन है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइन है और दोनों क्या सेवा कर रहे हैं? बच्चों की सेवा कर रहे हैं। यह अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। बाबा भी फीमेल उसमें बोल रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाबा का पालना का पार्ट है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं?
बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा तो साथ है ही, लेकिन ब्रह्मा माँ भी बहुत अच्छे से बच्चों की पालना करती है। हम्म। बाबा वरदान कौन सा दे रहे हैं? ओम शांति। हम्म। स्नेह के समर्थ स्नेह और समर्थपन का समर्थ। वरदान, हाँ। हाँ, ठीक है। ओम और कौन कौन सा दिवस का बाबा ने? बाबा ने तो आता है कि प्रत्यक्षता का दिवस, विशेष परिवर्तन का दिवस, हम्म। स्नेह के समाने का दिवस, स्नेह में समाने का दिवस, हम्म। अव्यक्ति दिवस, अव्यक्त दिवस, शांति दीदी, और विल पावर दिवस विल का। पावर देने का दिवस। देने का दिवस। हाँ। हम्म। तो आगे बाबा कह रहे हैं आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन जाते हैं। वो भंडारी बन बांटते हैं। एक तो वरदान नहीं मिलते, भंडार है, जो चाहे ले लो। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन बनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। अगर स्नेह है, स्नेह का रिटर्न बाबा क्या देते हैं? सहज वरदान की गिफ्ट देते हैं, यानी इजिली वरदान वरदानों में मेहनत नहीं लगती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही मिलती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है। लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। बाबा पूछ रहे हैं, म्यूट करिए। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह, जिगरी स्नेह, बाबा से दिल का प्यार। जिसका दिल का प्यार है ना, कैसे पता चलेगा दिल का प्यार? तड़प होती है, बाबा के ना मिलने पर आपको तड़प होगी। होती है ऐसी तड़प किसी को? दीदी नहीं होती ज्यादा। होती है, हमें होती है दीदी। सच में नहीं है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि दिल में ऐसी तड़प आती नहीं कि बस जो सब छूट रहे और सब बस बाबा बाबा बाबा, ऐसा वाला कुछ खिंच नहीं आती है। जब ना ज्यादा बंधन होते हैं ना, तब ज्यादा तड़प होती है। अच्छा, तो एक ये भी तरह से बात। बंधन भी, आप बंधन नहीं हो बंधन नहीं होगा ना, आप निर्बंधन हो। यस। हाँ, ऐसा तो ज्यादा बंधन नहीं है। हम्म। बंधन भी नहीं, बंधन भी है, क्योंकि कहीं जाना आना तो हो नहीं सकता ना। वो ऐसी है। अलग बात है, आपका कार्य क्षेत्र हो तो उसके कारण नहीं होता हो, लेकिन जब ऐसा देखा गया है नॉर्मली, ये नहीं हम्म, कह रहे कि बंधन होना चाहिए तो बंधन जबरदस्ती डाला जाए ऐसा नहीं है। लेकिन देखा गया है जब किसी चीज को ज्यादा रोका जाता है तो उसकी तड़प ज्यादा होती है। अगर निश्चय हो गया है तो हर किसी चीज को देखो आप, जहाँ रुकावट है तो वहां बाहर निकलने की कोशिश है, और जहाँ नहीं निकला जाता है वहां फिर तड़प होती है। किसी न किसी तरीके से, एक तरह से अच्छा है। तो अपने देखो आप को ही फिर सरेंडर कर लेती हूँ मैं, तो फिर नहीं बन पा रहा है, चलो छोड़ो, ऐसा वाला हिसाब हो जाता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा है, जिद करो, जो चीज चाहिए ना है। उसके लिए जिद करो बाबा से। ओम शांति दीदी।
मुरली नहीं सुनती हैं तो ऐसा लगता है बेकार लगता है मन में अपनी। क्या है? मुरली नहीं सुनती हैं तो बुरा लगता है, बेकार लगता है कि मुरली सुनना चाहिए। हम्म। बाबा की याद नहीं करें तो भी बेकार लगता है। तो मन में खुशी खुशी सी रहती है, याद करती हैं। हम्म। ऐसे होता है तड़प, जैसे कई बार नहीं मिल पाओ, आपको जाने को नहीं मिले तो भाग जाओ। जैसे जानकी दादी का दिखाया है, भाग गई। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी फिर हाँ वो जी दीदी, ऐसे होता है। मेरे को पहले बहुत बंधन थे, तो ना मना करते हम्म। थे आश्रम नहीं। हम्म। आवाज नहीं आ रही नीलम बहन। मैं कह रही जैसे घर में फिर बोलने लगते हैं, अगर आपने वही रास्ता लेना था तो हमको आप लाए क्यों दुनिया में, क्यों अपना हम्म। अकेले क्यों चल पड़े, ऐसे वाली बात। मैं बोला तुम साथ चलो तो वो भी नहीं चल रहा। ठीक है यार, ये कोई जरूरी थोड़ी हम आपकी बात माने ही, ये सब हमें नहीं अच्छा लगता। तो फिर थोड़ा सा मतलब घर में रह के जो करना है कर लो, नहीं तो कुछ नहीं। वो भी अगर ज्यादा देर सुनो तो कहीं क्या साथ में यही सुनते रहते हो, और कोई काम नहीं है आपको। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, नीलम कामरा बहन कुछ कह रही थी। हाँ जी दीदी, जब बंधन हम्म। होते हैं ना तो तड़प होती है। पहले मुझे बहुत बंधन होते थे, सेंटर नहीं जाने देते थे, तो मुझे होता था, मैं रोती थी, बाबा को कहती थी देखूंगी मैं, मेरे को कितने दिन बांध सकते हो। तो फिर हम्म। थोड़ी दिन मतलब ठंडा होता था, फिर चल पड़ती थी। ऐसे बहुत फिर बंधन आ जाते थे, तो फिर नहीं जाती थी, फिर चल पड़ती थी। मतलब बहुत हम्म। तड़प होती थी तब जाने की भी, सेंटर जाना है मुरली सुनने के लिए। तो अच्छा है जिनको बंधन पड़ते हैं ना, एक तरह से बहुत अच्छा है। तब तड़प होती है जिस चीज को रोका जाता है, और वही दिल का स्नेह जो है बाबा को वही चाहिए। कई मुरलियों में आपने देखा होगा ज्यादा नहीं आता है, एक दो बार आता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुंह छुपा के रोते रहते हैं ना, ऐसा मुंह छुपा कर अगर मेरे लिए रोए तो कल्याण हो जाए। एक दो बार मुरलियों में आया है। दीदी मैं तो रोई हुई, मैं तो अमृत वेले के लिए बहुत रोती थी, कर नहीं पाती थी अमृत वेला। जब तो हम्म। जैसे ही कलात्मा सोए होते थे, उस साइड करवट लेते थे तो बैठ जाती थी, फिर सो जाती थी। मतलब हाँ। अमृत वेले के लिए। हाँ। तो एक तरीके से अच्छा है, ये हमारे अंदर दिल का प्रेम बढ़ाता है बाबा के लिए। चलिए खैर, आगे पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं जहां दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो। स्नेह खींच कर लाया है, और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ जोड़ लिया है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। यहाँ तो प्यार प्यार की अभी तक बात हो रही है। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। यानी मेरे से का मतलब जो मेरा होता है उस चीज से स्नेह होता है। सभी कहते हो ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितनी बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने, बाबा कहते हैं ना दिल से कहो। दिल से कहने का मतलब अंदर से जो पीस उठती है उसमें निकले बाबा। तो बाबा के पास वो भावना ही पहुंचती है। ऐश्वर्या बहन म्यूट करिए। जी। तो सभी ने मेरा बाबा का रू रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। कब पहुंच रहे थे? अमृत वेले जब याद की। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप
साकार में इमर्ज करो। क्या है वो? बाप समान बनना। सभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। सभी साकार में लक्षण दिखाई दे। अभी अभी क्या करते हैं, ये लक्ष्य सबके पास है, मुझे क्या बनना है, बाप समान, लेकिन लक्षण दिखाई देने चाहिए। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और सीरत से दिखाई दे। ऐसे नहीं बस बोलते रहे हाँ हम बाप समान बनेंगे, दिखना चाहिए। और क्या दिखना चाहिए? कैसे थे? जैसे थे बाबा, वरदानी मूर्त थे, वरदान निकलते थे मुख से, ऐसे दिखाई दे। प्रेम का सागर दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म, त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण या सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। कहाँ की बात कर रहे हैं? पांडव भवन की। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या करा, तपस्या की ना, तो ये भूमि में, जिस भूमि में तपस्या की, वहां का वायुमंडल ऐसा बन गया। ऐसे आप भी जहां रहते हो, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति, यानी वृत्ति हो गई मनसा, गुण हो गए कर्म में। ये दो बातें बाबा कह रहे हैं, ये अनुभव में आए। जो अभी तक संकल्प में है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प चेहरे और चलन से दिखाई दे। संकल्प से कैसे दिखाई देगा? संकल्प से कैसे दिखाई देगा? दीदी जैसे हम सूरज भाई बोलते हैं कि आप बोलो कि मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, तो जैसा आप कर्म करोगे फिर वो वैसा उसका स्वरूप सामने दिखता ही रहेगा ना। वाइब्रेशन, ये सिंपल बोलो ना, हमारे मन से वाइब्रेशन निकलते हैं, कल्याण की भावना वाले कर्म। हाँ, जो भी मन में अच्छे संकल्प उठ रहे हैं, खराब उठ रहे हैं, तो उसका भी वाइब्रेशन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा वाइब्रेशन जो बाप समान बनाने वाला, तो बाप समान तो अच्छे ही होंगे संकल्प। तो पता चले कि ये हमारे प्रति शुभ सोचते हैं, ये हमारे अपने हैं। जैसे किसी से मिलकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। वो अच्छापन अनुभव हो। क्वेश्चन उठे, ये कौन है, ये कैसे, कहाँ से आए हैं, ये हमारे अपने लगते हैं, इन्हों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा कहे। स्वयं ही सोचे और पूछें आपसे कि आप कहाँ जाते हो, क्या, कौन बनाने वाला है आपको, कहाँ से शिक्षा मिलती है आपको ऐसी। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ना, ये किसने बनाया। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। समझ में आया क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? हम्म। ओम शांति विद्या। बाबा हम्म। बोले कि आपको कोई देखे तो कोई सामने से चला के पूछे कि आप कहाँ जाते हो, आपको ऐसा किसने बनाया, हम्म। तो आपके इतने श्रेष्ठ वाइब्रेशन मिल जाए। हम्म। और शांति बाब दीदी। हम्म। बाबा कहते हमारे नयनों से संतुष्टता खुशी झलके, ताकि वो नयनों से ही
दूसरे को लगे कि इनके नयनों में कोई विशेषता है, कोई साधारण नहीं है। और क्या क्वेश्चन उठे? और इनको ये बनाने वाला कहाँ से कौन? हाँ, कौन? वो तो ठीक है। बाबा ने कहा ये स्वयं सोचे और पूछे आपसे कि ऐसा बनाने वाला कौन है। हाँ, तो जैसे आजकल के समय में बाबा ने कहा कोई बढ़िया चीज होती है ना, कोई एंटीक पीस होता है, कोई शो पीस होता है, या कोई नक्काशी होती है, तो पूछते हैं ना किसने बनाई है, कौन आर्किटेक्ट है यहाँ का। कोई मकान देखो, किसी के घर जाओ और वो बिल्कुल यूनिक हो, तो आप पूछते हो ना आर्किटेक्ट कौन है इसका, इंटीरियर डिजाइनर कौन है। आप उसका एड्रेस लेते हो, पता करते हो, फिर बात करते हो कि हमको भी ऐसा बनवाना है। वही बाबा बात कर रहे हैं। तो उसको देखकर आपके मन में प्रश्न उठे, किसने बनाया। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो आपको बोलना ना पड़े, मुंह से बुलाना ना पड़े, आओ हम आपको बताएं। अभी तो करना पड़ता था ना, अब क्या हो, आपके चेहरे चलन से आप दिखाई दे। तो आजकल मेजोरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसी भी कोई आत्माएं बन सकती है। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, इंस्टेंट सामने दिखे। सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम, और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। क्या बोला बाबा ने? मेहनत, समय कम, और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। हम्म, आप हो ना राजा रानी बनने वाले की स्टैंप लगाओ के प्रजा की। और राजा रानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रजा तैयार करनी पड़ेगी। प्रजा तैयार करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? ओम शांति। बाप समान बनना पड़ेगा। और उनके उनके गुण, उनकी सब फॉलो करनी है। और क्या करना होगा? बाप समान बन गए, प्रजा बना ली, और पुरुषार्थ करना होगा। बाप की प्रत्यक्षता भी करनी होगी, प्रजा बनानी होगी। राजा का गुण बताओ ना, राजा में क्या गुण होते हैं? प्रजा तो सब बना रहे हैं, सब राजा बन जाएंगे। सो का राजा बनना पड़ेगा। राजा की तरह पालना करना दीदी। हाँ, राजा की तरफ पालना भी करनी पड़ेगी। अच्छा, पालना करके रचना तो कर ली, रचना की पालना। बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पैदा करके वो इधर उधर छोड़ दो, क्या बनेगा? राजा बन पाएगा? इधर उधर चलते रहेंगे, ना पढ़ाई मिलेगी, ना पालना मिलेगी, ना खान पान, तो कैसे राजा बनेगा? बाबा की प्रत्यक्षता दिखानी पड़ेगी ना बाबा। दीदी नहीं, ज्ञान धन से भरपूर होना पड़ेगा। ज्ञान धन ये उसका एक पॉइंट है, ज्ञान धन से भरपूर। ज्ञान धन से भरपूर होंगे तब तो अपनी इकट्ठा करेंगे ना खजाने, तो राजा के पास खजाने होते हैं। हम्म, ज्ञान धन हो गया, स्वराज्य, अपना राज्य स्व का चलाना आएगा। स्वराज्य अधिकारी स्व विश्व राज्य अधिकारी, ये स्लोगन है ना, कितना फेमस हम्म, स्लोगन है। हम्म, स्व पर शासन करना होगा, मन बुद्धि संस्कार जैसे चाहूं वैसे चलाऊं, तब तो वहां मेरा ऑर्डर मानेगा कोई। ये राजा क्या करता है? ऑर्डर करता है ना, ये करो, वो करो। तो स्वराज्य अधिकारी अपनी शक्तियों को ऑर्डर से चलाना होगा। कल और परसों के दोनों वरदान थे साकार मुरली में शक्तियों के ऊपर। क्या था? याद है किसी को वरदान कल का, बिना देखे? बिना देखे। दीदी स्वमान की सीट पर सेट होने वाले। क्या?
समान की सीट पर सेट होने वाले विशाल बुद्धिमान। सर्व हाँ, ये शक्तियों को समय प्रमाण हाँ चलाने वाले। चलाने वाले। बीच का आगे पीछे का आपने बोल दिया, बीच का आपने बोल दिया, ये था सोमान की सीट पर सेट हो सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भाव। और परसों का क्या था? हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान बन, क्या वो समय अथॉरिटी की ऑर्डर सीट करने हाँ ऑर्डर करने वाले, सर्व शक्तियों को ऑर्डर करने वाले, कुछ ऐसा था परसों का। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को हाँ कार्य ऑर्डर में प्रमाण लगाने चलाने वाली वाले मास्टर अथॉरिटी सर्वशक्तिमान भव। शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। शक्तिमान भव। तो ये दोनों वरदान अगर स्वरूप में आएंगे, ऑर्डर से चलाएंगे शक्तियों को, अपनी मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में रखेंगे, तब बनेंगे राजा। सतयुग में प्रजा ज्यादा नहीं होती है, लिमिटेड होती है। तो बाबा कह रहे हैं हाँ, तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं। प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी, मेहनत कम, ये पढ़ा। तो राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। तो बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसका साधन नहीं हो। देखो, जो ब्राह्मण आत्माएं है ना, बाबा कह रहे हैं जितनी भी है, चाहे वो समर्पित है, चाहे वो गृहस्थ में है, सबको बाबा कह रहे हैं स्थूल साधन दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसका साधन, रोटी कपड़ा मकान ये कहते हैं ना, ये ना हो। है सभी के पास। गरीब से गरीब के पास जो भी बाबा के घर आते हैं, ये तीन चीजें सबके पास है। ऐसा कोई भीख नहीं मांग रहा है कोई बाहर खड़े होकर। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वे सबके पास है। अब जरूरत की चीजें उससे ज्यादा, वांट्स जिसको कहते हैं, एक होते हैं नीड्स, एक होते हैं वांट्स। वांट्स की बाबा बात नहीं कर रहे, नीड्स जो है सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। पता है बाबा को जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। जितनी जरूरत है उतना तो ठीक है, उससे ज्यादा है ऐसा। एक कुकर घर में हो तो चार होंगे, किसी किसी के एक गैस नहीं तो दो होंगी, चार जोड़ी सब कुछ होगा। बाबा कह रहे हैं सब कुछ, सब बहुत दिया है सबको। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना कराना ज्यादा है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। ये इनडायरेक्टली बाबा ने क्या बोला सभी को समझ में आया होगा। क्या अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है। अब जो मुरली आती है ना, ये जो साकार मुरली पन्नों वाली आती है, उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि साधनों का प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना
उसे कहेंगे वैराग्य। मतलब बाबा बाप समान बनने की बात कर रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हम बच्चों से चाहते हैं हम भी वैसे ही रहें, ऐसे नहीं बिल्कुल झोपड़ी में रहें, लेकिन जितना जरूरत हो बाबा कह रहे हैं उतना यूज करें। हमने देखा था जयंती बहन जी यहाँ आई थी, तो बड़ी दीदी बता रही थी, जैसे आपने सुना होगा कि हर दादियों के पास या जैसे बड़ी बड़ी बहनों के पास एक एक ब्राह्मणी या दो तीन ब्राह्मणियां पर्सनल रहती हैं उनकी सेवा के लिए, होनी भी चाहिए। जैसे उनका कुछ भी काम है, वो बैग उठाना या उनके साथ जाना, उनके जो भी पर्सनल काम है वो करना। लेकिन जयंती दीदी नहीं रखती है किसी को, अकेला करती है अपना ही काम, सारा अपना काम करती है, अकेले रूम में रहती है, कोई उनकी पर्सनल ब्राह्मणी नहीं है। भोजन उनका दीदी बता रही थी, क्योंकि वही उन्होंने सब किया था। उनका भोजन दूध नहीं घी नहीं, जैसे बताते हैं ना आजकल, दूध नहीं लो, घी नहीं, दही नहीं, अनाज नहीं, ओनली मिलेट। मिलेट में भी वो शायद ज्वार या जौ कुछ ऐसा, उसका वो भी छोटी छोटी पूड़ी के जितनी दो रोटी, बस। खुद उनका है, खुद बनाना खुद खाना, यहाँ पे तो करने नहीं दिया उनको, और खुद सारे काम करना, ये सारा कुछ करती है। तो इतनी बड़ी बहन है और 70 इयर्स अबव है, और एकदम स्वस्थ, और अकेले जाती है। जैसे फ्लाइट में भी जाती है ना, तो उनके साथ कोई उनको चाहिए नहीं फ्लाइट में जाने के लिए, अकेली जाएंगी। कितना भी लंबा, यानी कि बाबा को कंबाइन किया हुआ है अपने आप से। तो दीदी ऐसा, शिवानी दीदी भी ऐसे ही, उनके साथ भी कोई नहीं रहता हाँ है। हाँ। वो भी ऐसे ही, खान पान उनका भी ऐसे ही है। हम्म, तो उनके साथ तो अभी हमने देखा नहीं, लेकिन नहीं, दीदी हमारे दीदी ने बताया था, सेंटर वाली दीदी ने। हाँ, अच्छा कोई श्रृंगार नहीं करवाया उन्होंने। जैसे भाई लास्ट में क्या होता है, भाई इनका मुकुट पहनाओ, ये करो वो करो, कोई श्रृंगार नहीं करवाया उन्होंने अपना। कोई सम्मान ऐसा नहीं करवाया कि उन्हें क्या क्या दो, बिल्कुल सिंपल। सफेद वस्त्रों में देखा, सफेद वस्त्रों में गई, ऐसे कोई चुन्नियां डलवाना, मुकुट पहनवाना कुछ नहीं करवाया। तो ये है बेहद का वैराग्य वृत्ति। कोई सिंहासन पर बिठाए उनको, नहीं, बिल्कुल सिंपल। तो बाबा यही चाह रहे हैं, बाप समान बनने का मतलब, अभी हम किस में हैं, ये हमारा वनवा है ना। तो वनवा में कैसे रहा जाता है, वैसे रहना है। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। दूर होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन उस समय मतलब ये 99 है ना, तो बहुत कुछ साधन बच्चों के पास, ब्राह्मणों के पास आ गए, और जब कुछ चीजें आती है, नई नई आती है, तो उसी में लग जाते हैं। अब क्या हो गया है, बहुत यूज कर 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 भी वैराग्य आ जाता है। अब फॉरेन कंट्री है, उनमें सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है सब कुछ, इसलिए उन्हें विकारों से भी वैराग्य आता है, साधनों से भी वैराग्य आता है, वो चीज नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया के पास तो उस समय जैसे नया नया लगता है ना सब कुछ, तो बहुत यूज करना शुरू हुआ। तो बाबा कह रहे हैं जैसे दूर हो जाते हैं याद से, अब उल्टा हो गया है, अब फिर अपनी वापसी की ओर दौड़ रहे हैं सब। बाबा कहते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा, वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से, अभी साधनों की बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे।
स्थापना के आदि में बाबा कह रहे हैं साधन कम नहीं थे, ऐसे नहीं थी, मोटर गाड़ियां नहीं थी, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह जो 14 वर्ष तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो, इसकी कमी दिखाई देती है। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आप गृहस्थ में रहने वाली ट्रस्टी आत्माएं हो, क्योंकि सब कुछ होगा सबके पास, इसलिए वैराग्य होगा। अब जिसके पास नहीं होता है ना, उसे वैराग्य नहीं होता, उसे लगता है मैं ये लूं मैं वो लूं। लेकिन जिसके पास होता है ना, उसे इच्छा नहीं होती है। ऐसा देखा होगा आपने, जिसके पास बहुत कुछ है उसको लगता है क्या है इनका, क्या करना है, और जिसके पास नहीं है उसको पाने की इच्छा होती है ऐसा ना? हाँ दीदी, आपके ऐसे ही पास होता है, ऐसे ही आपके होता पास है। बहुत गैजेट्स हो, बहुत इंस्ट्रूमेंट हो, 4-5 मोबाइल लैपटॉप ये सब रखा हो, तो आपका दिल करेगा भाग जाऊं इससे दूर में। हम्म? बड़ा सा बंगला हो, आपके पास खूब सुख सुविधाएं हैं, 2-4 गाड़ियां हैं, क्या होगा? इनसे दूर रहना ही अच्छा। मुझे तो छोटी सी झोपड़ी मिले, आराम से एकांत मिले, वो अच्छा होता है ना ऐसा। बाबा कह रहे हैं ये सब हो, होते हुए वैराग्य हो। तो विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से परेशान हो गए। हवस मिट ही नहीं रही है। एक बिजनेस करा, दूसरा बिजनेस चालू, 2 बिजनेस करे, तीसरे के पीछे भाग रहे हैं। तीसरा आ गया, हमें भी पार्टनर बना लो, और चौथा बिजनेस। चारों ओर बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कितनी कंपनियां खोल लो, लिमिटेड अनलिमिटेड, खत्म ही नहीं हो रहा है। और देखा जाता है मनी का जो फ्लो होता है ना, वो घर में, आप सभी अनुभवी होंगे, चारों ओर पैसा लगा हुआ हो, लेकिन घर में कितना आएगा? हाथ में है कि नहीं? फिर क्या कहते हो आप? इतना कमाओ और हमारे हाथ में कितना आता है? क्या फायदा इतना करने से? तो रोटेशन ऑफ मनी बढ़ता जाता है। खाने पीने में रहने में खर्चा नहीं करेगा कोई इंसान, बस विस्तार विस्तार विस्तार। इसको कह रहे हैं बाबा, इच्छाओं की वृद्धि हो गई है, परेशान हो गई खुद से आत्माएं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। हम्म। अब आप अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। पहले तो हम में चाहिए ना, तब तो उनमें फैलाएंगे। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुख शांत नहीं रह सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। तो बाबा हमको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ब्राह्मणों में भी जो ये इच्छाएं उत्पन्न हो गई हैं, जो साधन बढ़ गए हैं, इनको त्याग कर जितना जरूरत हो उतना करो, बाकी वैराग्य वृत्ति में आओ। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखा है? जड़ में। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि। अब देखो, ब्रह्मा बाबा रहे ना वैराग्य में, तो बच्चों को वैराग्य है। अगर बाबा रहते महलों में, मोटरों में घूमते, तो बच्चों को वैराग्य आता? बच्चे तो और ही उल्टा करते। तो ऐसे हम कौन है? बड़े हैं ना विश्व के। तो वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन बाबा इस मुरली में दिला रहे हैं।
घूम फिर के बाबा ने कौन से पॉइंट को पॉइंट आउट किया? वैराग्य वृत्ति। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। अभी क्या चाहिए? गाड़ियां चाहिए, मोटरें चाहिए, उसमें जाएंगे। अभी मान सम्मान की बड़ी इच्छा हो जाती है। जरूरत है तो ठीक है, मगर वही चाहिए वो है आसक्ति। बाबा कहते समय प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना बेहद का वैराग्य ये चाहिए। बाबा कह रहे विस्तार तो बहुत किया इस वर्ष, चारों और बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा में सहयोगी आत्माएं बहुत बने, समीप आए हैं संपर्क में, लेकिन अभी क्या करना है? सहयोगी बनाना है। यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं बहुत अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ। अब बाबा तो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझ तक पहुंचे, मुझे याद करें। अब वो याद तो हो नहीं रही है, वो इस दुनिया में ही घूम रहे हैं। अब बाबा चाहते हैं मुझ तक आए। वो कैसे आएंगे? जब तक अव्यक्त नहीं बने। अब अव्यक्त कैसे बने? उसके लिए तो योग चाहिए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। हम्म? ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। बाबा चाह रहे तपस्या, वैराग्य, त्याग, तपस्या, सेवा। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? जीवन में वैराग्य लाओ, त्याग और तपस्या और वैराग्य। हम्म। और क्या कहा? ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं कि सहयोगी तो बहुत बन गई आत्मा, अब उनकी अपनी वैराग्य वृत्ति के द्वारा, वो मनसा हम्म। द्वारा आप उनको सहयोगी से योगी बनना हो। बाबा ऐसा हम्म। चाह रहे हैं। जब और हम अपने वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल रखेंगे, उसमें हमारी त्याग तपस्या हो और प्लस योग हो। बाबा कहते हैं वो हम्म। उसकी अभी कमी है, मनसा सेवा ये हम्म। करनी है अभी। हमें क्यों कह रहे हैं बाबा? ठीक है दीदी, हम निमित्त है ना। वृक्ष की जड़ है, बाबा ने कहा। हाँ वही। ब्राह्मणों का स्थान बाबा ने कहा जड़ में दिखाया है, तो हम करेंगे तो औरों में फैलेगा ना। तो बाबा कह रहे हैं आप जड़ हो, इसलिए आपको पहले खुद के अंदर वैराग्य लाना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो, लेकिन अंदर से वैराग्य हो। आप सिर्फ कर रहे हो, सेवा प्रति कर रहे हो, उसके बाद डिटैच। तो ये बाबा ने कहा मेन तपस्या, बाबा इस पे ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाप समान बनना है। अब कहते हैं ना बाप समान बनना है। बाप समान बनना है तो ये नहीं कि सम्मान देने में चारों ओर आए, हमें मालाएं पहनाए, ये बाप समान नहीं। बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। ना वैभव में लगाव रहा, ना बच्चों में। एकांत अच्छा लगता था, सबसे वैराग्य। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ।
अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हो तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। आज शायद यही मुरली नहीं पड़ी थी, लेकिन बाबा ने अमृत वेला स्टार्ट होते ही परम धाम पहुंचाया। जैसे लगा कि बच्चे यही प्रैक्टिस करनी है, बस परम धाम में बैठ जाओ। और पहले संकल्प के साथ बाबा के साथ परम धाम गए। तो ये सब कौन कराता है? बाबा ही करा रहा है, हम नहीं कर रहे। चलो चलते हैं परम धाम। उल्टा झाड़ बाबा के पास में आता। रहम की दृष्टि डालो पूरे सृष्टि पर। माना निराकार स्वरूप से लाइट माइट की किरणें जा रही है। बाबा कह रहे हैं ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। अब क्या विजन होगा इसका? परम धाम में तो आप बैठे हो बाबा के पास, दृष्टि कैसे दोगे? हम्म, बोलो। श्लोक पे बैठ के विश्व हम्म की सभी आत्माओं को, श्लोक पे बैठ के बाबा से ले रहे हम्म हम विश्व की हम्म सभी आत्माओं को अपने नयनों दोनों से। स्वरूप इमर्ज रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऊपर बीज रूप में बाबा के साथ बैठे हो, कंबाइंड हो, और एक स्वरूप आपका ग्लोब के ऊपर बैठा है। जी बस वहां ऊपर से किरणें पड़ रही हैं। ये सोचो मैं कंबाइन हूँ, आत्मा मेरी बाबा के पास है और मेरा सूक्ष्म शरीर नीचे, और वहां मैं दृष्टि डाल रहा हूँ। क्यों नहीं कर सकते? दीदी तो यही बाबा अभी के विजन बना है, जैसे आप करा रहे थे ना, यही हम्म विजन बनाया बाबा ने, बनवाया। हम्म। तो यहाँ से बेहद का रहम का वायुमंडल फैला और बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व स्नेही बच्चों को, बहुत लंबी याद प्यार है, जो जो बाबा ने कहा ना इसमें पूरी मुरली का सार आ गया है। पहला, सर्व स्नेही बच्चों को याद करो, कितना याद रहता है। चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को पहला पहला प्यार दिया ना बाबा ने। सर्व चारों ओर के साधना करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, जो तपस्वी आत्माएं। बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, शुरू में ही बाबा ने बोला था, रूह रिहान करने वाले शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले। बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले महान बच्चे हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। स्वीकार करें सभी। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं, और जो बाप दादा दूर नहीं देखते लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, क्या याद प्यार दिया बाबा ने?
स्नेही बच्चों को, स्नेही बच्चों को। और बाबा ने कहा है जो मीठे मीठे बोलते हैं कि मेरा बाबा, और जो बेहद के वैराग, जिनके बेहद के वैराग है, बेहद और की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले, रूरिहान दिल के रू रिहान करने वाले, दिल के गीत गाने वाले, और गुणों के वरदान से झोली भरने वाले, शक्तियों के वरदान से झोली भरने वाले, साधना करने वाले, साधनों से परे रहने वाले, साधनों की आकर्षण से परे रहने वाले। किसका ये खच्चर खच्चर आपका कर रहा है? दिल की तो आवाज सुनने वाले महान बच्चे, दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को, बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति अपनाने वाले बच्चों को, ऐसे बच्चों को बाबा पदम गुणा रिटर्न स्नेह का दे रहे हैं। वरदान है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले, सिद्धि स्वरूप भव। कितना सुंदर वरदान है। आज कल परसों तीनों वरदान ऐसे हैं जो आपको संपूर्ण बना सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा, यानी आपके संकल्प, हर संकल्प श्रेष्ठ हो, एफर्मेशन वाला हो। मतलब 8-10 एफर्मेशन नहीं, आपका चलते फिरते भी ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो जीवन में चाहिए बस मैं वही सोचूं, ऐसा हो रहा है, सब मेरी बात मानते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मैं शांत चित्त हूँ, सभी आत्माएं शांत चित्त है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ही निकलता रहे। तो ऐसे सिद्धि स्वरूप भाव। तभी हम्म सिद्धि प्राप्त होगी ना। सिद्धि का मतलब है जो इच्छा है वो, स्वरूप मतलब बन या जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, हो जाए। उसे कहेंगे सिद्धि। संकल्प से सिद्धि। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे? हमारा संकल्प लाइट का, मतलब बहुत ब्राइट लाइट वाला एक धागा जैसा हमारा संकल्प है, तीर के समान। और उधर से आ रहा है एक तीर, वो बिल्कुल काला, जंक लगा हुआ। जीतेगा कौन? इधर का है, इधर का है, ये वाला जीत जाएगा ना उसके ऊपर, उसे काट देगा। तो हमारा संकल्प विजयी हो जाएगा। इसलिए हमारे संकल्प पावरफुल है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वतः ही, सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। ठीक है। तो ये थी रविवार की मुरली। मेन हेड इसका बाबा ने क्या कहा? वैराग्य वृत्ति, तपस्या, रहम। मेन मेन पॉइंट्स क्या होंगे इसके? दुखी आत्माओं को रहम दिलवन लाइट देना, साधनों को यूज करते हुए उसके प्रभाव से परे रहना, परमधाम की स्थिति में रहना। और क्या कहेंगे? वरदानी मूर्त बनना, शक्तियों को श्रेष्ठ संकल्प से हाँ, परिस्थितियों की हलचल से बचना, श्रेष्ठ संकल्प करना, सिद्धि स्वरूप बनना, वाइब्रेशन फैलाना। ये मेन निश्चय, दृढ़ निश्चय रखना
कि मुझे बाबा समान बनना है। और बाबा समान बनने के लिए आज बाबा ने कौन सी विशेषता बताई ब्रह्मा बाबा की? त्यागी और तपस्वी। और अपना चेहरा चलन कैसा रखना है, जो क्या दिखाई दे, क्या पूछे लोग? हमारे गुण और मतलब हमारे गुण दिखाई दे हमारे चेहरे चलन से, हमारी इन्हें वही। क्या मिला है, इनको क्या क्या मिला है। मिला। कहाँ जाते हैं ये, क्या करते हैं, कौन इनको देता है, ये सब पूछें खुद। ऐसा अपना चेहरे चलन से बताओ, प्रत्यक्ष करो, तो ये मुरली का सार था। इतने रिफ्रेश हो जाते हैं दीदी सुबह सुबह ये सुन के, तो जैसे लगता है रिफ्रेशमेंट खा ली हमने। हाँ, तो है ही रिफ्रेशमेंट, हम बच्चों के लिए तो है ना, ये भोजन है ना, ऐसी सच में शुद्ध रिफ्रेशमेंट। संकल्पों का भोजन। चलो भ्रिकुटी में आ जाओ और उड़ चलो परम धाम। कंबाइन और एक स्वरूप अपना देखो ग्लोब के ऊपर, लाइट का आकारी फरिश्ता। मुझसे रोम रोम से, अंगों से लाइट की बड़ी बड़ी किरणें दूर दूर तक फैल रही है। सब पर रहम दृष्टि रखते हुए बाबा की पवित्र ऊर्जा मुझ में और मुझसे, मेरे नैनों से, त्रिकुटी से ग्लोब में जा रही है। संगठन की सभी आत्माओं पर पड़ रही है। जिनके जीवन में कोई विघ्न हो, समस्या हो, वह दूर हो रही है। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो रहा है। वापस आएंगे भ्रिकुटी में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा, आंख भर आई दीदी, इतना अच्छा का बोला आपने। बाबा ने बोला। ओम शांति दी, शुक्रिया दीदी, ओम ओम शांति, शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।